महान आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जिस व्यक्ति ने ये समझ लिया कि क्या, कब, कहाँ और कितना बोलना है, तो उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे व्यक्ति की सफलता सुनिश्चित है। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर लौटकर कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। शब्द और भाषा हथियार है और कमजोरी भी सही समय पर सही शब्दों के प्रयोग से इंसान परेशानियों से बच सकता है। लेकिन बिना सोचे समझे बोले गए शब्द इंसान की मुसीबत को बढ़ा देते हैं। द्रौपदी का ये बोलना कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण बना था। आज भी लोग अपनी ज़बान का इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने और खुद को बड़ा बताने के लिए करते हैं। लेकिन जो समझदार है और सफल इंसान होते हैं, वे अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें किस वक्त और कितना और क्या बोलना है। साइलेंट रहने का मतलब ये नहीं कि आपको पूरे दिन एक भी शब्द नहीं बोलना है या चुपचाप रहना है। मौन का मतलब है कि बेवजह शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। जहाँ ज़रूरत है वहीं ही बोलना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। आज मैं आपको चुप रहने के 6 ऐसे फ़ायदे बताऊंगा जिन्हें जानने के बाद आप आज से ही नहीं बल्कि अभी से उतना ही बोलेंगे जितना आपको ज़रूरत होगी। मौन लोगों का ध्यान खींचती है। महान आचार्य चाणक्य अपनी चाणक्य नीति में बताते हैं कि उन्होंने अपने हजारों शत्रुओं को अपनी खामोशी से परास्त किया था। वो खामोश रहकर अपने शत्रुओं को विचारों में उलझाए रखते थे और सही समय आने पर वह अपने दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से देते थे। साइलेंट यानी चुप्पी किस तरह के लोगों की अटेंशन को ग्रैब करती है, यह बात आप इस उदाहरण से समझ सकते हो कि जब क्लासरूम में टीचर किसी विषय पर बात करते हैं तो स्टूडेंट उनके बात को बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं। लेकिन जब अचानक टीचर या स्पीकर बोलना बंद कर देते हैं तो सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अरे क्या हुआ गया भाई, कम्युनिकेशन बंद हो गई, क्यों हो गई? मैं जब स्कूल में जाता था तब अक्सर ऐसा होता था और आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। ठीक यही फार्मूला हमारे दैनिक जीवन में भी लागू होता है। जब आप अपने काम में और अपने काम से काम रखते हो, दूसरों के मामलों में दखल नहीं देते हो, ज़रूरत हो तभी बोलते हो, तो लोगों का ध्यान आपके ऊपर जाता है। और अगर आप कम बोलते हो, ज़रूरत हो तभी बोलते हो, तो लोग आपकी बातों को ज़्यादा महत्व देंगे। लोग आपकी बातों को उन लोगों की तुलना में ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, ज़्यादा याद रखेंगे जो लोग बिना ज़रूरत के बकबक करते हैं। दूसरा, मौन बातचीत में मदद करता है। शांत रहना मोल भाव यानी नेगोटिएट करते वक्त आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। बातचीत के दौरान जब आप अचानक चुप हो जाते हो और सामने वाले इंसान को जवाब नहीं देते हो, तो यह खामोशी उस दूसरे इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर आप क्या सोच रहे हैं। तो फिर इसी चीज़ का आपको फ़ायदा उठाना है। सामने वाले को ये सोचने दे कि आप क्या सोच रहे हैं। मान लो आप कोई डील फाइनल कर रहे हो यार, ये सामने वाले को पार्टी को जल्दी से यस या नो कह दिया करके जवाब मत दो, कुछ सेकंड का पॉज लो। आपकी ये चुप्पी सामने वाले इंसान को परेशान करेगी और उस सामने वाला इंसान बोलकर आपकी इस खामोशी को भरना चाहेगा। उनको सारी बातें बोलने दें, जिससे आपको बातचीत आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और आपका साइड बातचीत के दौरान ज़्यादा भारी रहेगा। मौन आपको विश्वास बनाने में मदद करता है। अगर आप एक मजबूत रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हो तो उससे पहले आपको ट्रस्ट यानी विश्वास बिल्ड करना पड़ेगा। जब आप सामने वाले इंसान की बातों को ध्यान से सुनेंगे यानी बातचीत के दौरान बोलेंगे कम और सुनोगे ज़्यादा, ऐसा करने से दूसरे इंसान को लगेगा कि आप एक अच्छे इंसान हो, सामने वाले की बात को अच्छे से सुनते हो, किसी को भी नज़रअंदाज नहीं करते हो, और तभी तो वो आपकी बातों को अच्छे से सुनेगा और ट्रस्ट बिल्ड होगा। उत्तर प्राप्त करें। आपने ऐसे कई सारे लोगों को देखा होगा जो कोई प्रश्न पूछने के बाद रुकते ही नहीं हैं, अपनी बकबक चालू रखते हैं या फिर दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हो तो आपको दूसरे इंसान के पर्सपेक्टिव को जानने का मौका नहीं मिलेगा। लोग आपके प्रश्नों का जवाब भी नहीं देंगे। इसलिए कोई भी प्रश्न पूछने के बाद आप साइलेंस हो जाओ। आप अपना ओपिनियन मत दो। लोगों का क्या ओपिनियन है उस बात पर, उस प्रश्न पर अपने जानने की कोशिश करो। शायद आपको कुछ नया सीखने